निशा पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसे शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की शांत वादियां बहुत पसंद थीं। एक शाम उसे अचानक अपने बीमार दादी से मिलने शहर जाना पड़ा। बस का टाइम शाम का था। पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, इसलिए निशा थोड़ी घबराई हुई थी। बस स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ देर इंतजार के बाद एक पुरानी जंग लगी बस आई। ड्राइवर एक लंबा दुबला आदमी था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। निशा बस में अकेली सवार थी। उसने सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की के पास बैठ गई। बस चल पड़ी। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे पहाड़ों के घने जंगल में अंधेरा गहरा होता गया। पेड़ों की काली परछाई खिड़की से अंदर झांकने लगती थी। अजीब सा सन्नाटा और तेज हवा की आवाज निशा को और ज्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जो गांवों से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर अंधेरे में झोपड़ियां दिखती, जिनके टूटे हुए दरवाजों से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। निशा को लगा शायद यह रास्ता गलत है। तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, कुछ देर रुकना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई है। निशा घबरा गई। समय कटने का नाम नहीं ले रहा था। निशा डर के मारे कांप रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो सड़क के किनारे अजीब सी आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। निशा चीखने लगी, पर उसकी आवाज जंगल में खो गई। अचानक बस का दरवाजा खुल गया। वे खौफनाक आकृतियां बस के अंदर घुसने लगी। अचानक निशा की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर थी, पसीने से नहाई हुई। बाहर से सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। शायद वो बस एक बुरा सपना था। निशा ने राहत की सांस ली, पर उसे अब भी रात के सफर का खौफ सता रहा था। वह उठी और खिड़की के पास गई। उसने खिड़की के बाहर देखा। उसके होश उड़ गए। सड़क पर वही पुरानी बस खड़ी थी, जिसे उसने सपने में देखा था। बस का दरवाजा खुला हुआ था, पर आसपास कोई नहीं था। शायद वह सपना नहीं, बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। निशा दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई। उसने उन्हें रात का सपना बताया और सुबह खिड़की से देखी बस के बारे में भी बताया। उसके माता पिता पहले तो उसे शांत करने लगे, यह कहकर कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, पर निशा जिद करती रही। मजबूरन उसके पिता नीचे सड़क पर खड़ी बस को देखने गए। कुछ देर बाद वह वापस आए। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन्होंने निशा को बताया कि वहां कोई बस नहीं खड़ी है। क्या वह बस सचमुच में एक सपना ही था, या शायद एक ऐसी भयानक चेतावनी जिसे निशा ने अनदेखा कर दिया था। लेकिन उस रात के बाद निशा को कभी भी शाम के बाद अकेले यात्रा नहीं करनी पड़ी, और जब भी उसे देर रात सड़क पर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, तो उसे उस खौफनाक सपने की याद आ जाती थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल चिल ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।